कभी सोचा है वो कौन सी शामें होती हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं? अक्सर वही जो दोस्तों के साथ हंसते खेलते यूं ही गुजर जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही शाम की कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी है रावर गांव के कुछ लड़कों की और उनकी दोस्ती की। तो ये कहानी आप समझिए सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है। ये उस एहसास की है, उस बेफिक्री की है जो सिर्फ और सिर्फ सच्ची दोस्ती में ही मिल सकती है। तो चलिए मेरे साथ उस शाम की यादों में थोड़ा खो जाते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है रावर नाम के एक छोटे से शांत से गांव से। और इस गांव की जो धड़कन है ना, वो बसती है एक बहुत ही खास जगह पर, जहां हर शाम मानो जिंदगी मुस्कुरा उठती है। हाँ, तो जरा कल्पना कीजिए, एक सरकारी स्कूल का मैदान, बच्चों का शोरगुल, गेंद के टप्पे की आवाज, और वहीं एक कोने में केसरिया कंवर जी का छोटा सा मंदिर, जहां से एक अलग ही शांति महसूस होती है। ये मैदान आप देखिए सिर्फ एक खेलने की जगह नहीं थी। ये इन लड़कों के लिए ना दुनिया की सारी उलझनों से दूर एक अपना कोना था। एक ऐसी जगह जहां वो बस बच्चे बनकर रह सकते थे। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन है जिनके कदमों की आहट और खिलखिलाहट से ये मैदान जिंदा रहता था? चलिए अब मिलते हैं उन शानदार दोस्तों के उस ग्रुप से जिनके बिना ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। तो ये है वो पूरी टोली, मिथुन, ठाकसा, राकेश, कुलदीप, सुभाष, वीरा, रवि और अंकुश। अब देखिए, उम्र में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं सब, पर दोस्ती के मैदान में सब बराबर। हर एक चेहरा अपने आप में एक कहानी है। चलिए एक एक करके इन सब से मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप के सीनियर्स की। सबसे बड़े राकेश भाई, उनकी मौजूदगी ही काफी थी सबको एक लाइन में रखने के लिए। फिर आता है मिथुन, जिसे सब अपना लीडर मानते थे। मानना भी चाहिए, उसका खेल और समझ दोनों ही कमाल के थे। और थाक्सा, अरे भाई वो तो ग्रुप का पावर हाउस था। मतलब उसकी फेंकी हुई गेंद गोली की रफ्तार से जाती थी। और हाँ, कुलदीप, उसकी फुर्ती क्या कहने, देखकर कोई भी हैरान रह जाए। अच्छा, अब मिलिए सुभाष से। अरे हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है ना, जिसके बिना कोई महफिल ही नहीं जमती। बस सुभाष वही था। उसकी हाजिर जवाबी, उसके जोक्स, असल में यही वो गोंद था जो इस पूरे ग्रुप को मजबूती से जोड़कर रखता था। चलो अब जरा ग्रुप के जूनियर्स की तरफ भी देख लेते हैं। एक तरफ है वीरा। उसकी आंखों में चील जैसी तेजी थी, कोई भी कैच उससे छूट ही नहीं सकता था। और दूसरी तरफ है रवि। रवि के पैर तो जमीन पर रहते थे, पर उसकी आंखें, वो हमेशा आसमान जैसे बड़े बड़े सपने देखती थी। खास तौर पे तब जब कोई चमचमाती हुई कार पास से गुजरती थी। और हाँ, ये किरदार तो सबसे हटके है, अंकुश। इसकी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक असली दुनिया और दूसरी फ्री फायर की दुनिया। उसके लिए मैदान भी एक बैटल ग्राउंड था, और दोस्त सब प्लेयर्स। उसकी कमेंट्री आप सुनेंगे, कहानी में एक बिल्कुल नया और मजेदार रंग भर देती है। तो अब जब हम इन सभी रंगीन मिजाज के किरदारों से मिल ही चुके हैं, तो समझिए कि स्टेज एकदम तैयार है। उस शाम का जो मेन इवेंट था, वो था उनका सबसे पसंदीदा खेल, खुचिया दड़ी। अब इसके नियम बहुत सिंपल हैं। दो टीमें बनेंगी। आउट वाली टीम बाहर से गेंद फेंकेगी और इन वाली टीम को उस गेंद से बचना होगा, नहीं तो आउट। कहने को नियम सीधे हैं, पर भाई खेल में जोश और फुर्ती की कोई कमी नहीं होती थी। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये तो एक दूसरे को छेड़ने, अपनी तेजी दिखाने और जी भरकर चिल्लाने का एक बहाना था। और खेल शुरू होते ही गेस करिए पहला शिकार कौन बना? अरे जाहिर सी बात है, सुभाष। वो जो पावर हाउस था ना, ठक्स, उसकी गेंद सीधी सुभाष को जाकर लगी। और सुभाष का रिएक्शन, अरे भाई बिल्कुल वही जो एक कॉमेडियन का होना चाहिए। और इससे पहले कि कोई कुछ और बोल पाता, अंकुश अपनी गेमिंग की दुनिया से निकलकर एक परफेक्ट कमेंट मारता है। उसके लिए सुभाष आउट नहीं हुआ था, वो तो नॉकआउट हो गया था। बस ये सुनते ही पूरा मैदान एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। खेल के इसी शोर शराबे के बीच अचानक एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया। सड़क से गुजरती एक बड़ी सी कार एक दोस्त के सपनों को जैसे पंख लगा गई। और ये था रवि, जो अपने सपनों को आवाज देने से कभी नहीं डरता था। उस कार में उसे सिर्फ लोहा और इंजन नहीं दिख रहा था, उसे अपनी कामयाबी की तस्वीर दिख रही थी। और वो ये बात सबके सामने कहता है, पूरे यकीन के साथ। लेकिन सपनों की इस ऊंची उड़ान को वापस जमीन पर कौन लाएगा? हाँ, हमारा अपना सुभाष। उसका वो मजाकिया लेकिन 100% की बात वाला जवाब उस गंभीर माहौल को फिर से एकदम हल्का कर देता है। भाई दोस्ती यही तो है जो आपको उड़ने भी देती है और आपके पैर जमीन पर भी रखती है।
तो इस हंसी मजाक के बाद खेल का रोमांच फिर से बढ़ गया। थॉक्स ने एक ऊंचा शॉट मारा और सबकी आंखें टिक गई वीरा पर, जो मैदान का बेस्ट फील्डर था। वो पूरी रफ्तार से गेंद की तरफ लपका और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। धड़ाम, वीरा जमीन पर और गेंद उससे कोसों दूर। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूरा मैदान ठहाकों से गूंजने लगा। और अपनी इज्जत बचाने के लिए वीरा का जो बहाना था, ओहो, एकदम क्लासिक। और जैसे ही वीरा ने ये बहाना मारा, सुभाष ने एक ऐसी पंचलाइन दी जो शायद उस शाम की सबसे यादगार लाइन बन गई। उसका ये जवाब इतना मजेदार था, इतना सटीक था कि लड़कों का हंसते हंसते पेट दुखने लगा। सच कहूं तो ये उस शाम का क्लाइमैक्स था। तो खेल और ठहाकों से भरी ये शाम अब धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान का रंग बदल रहा था और कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर आ रही थी। लीडर मिथुन ने इशारा किया कि चलो आज के लिए बस, खेल खत्म। सब थक कर पसीने में लथपथ घर की ओर चल पड़े। लेकिन उनके चेहरों पर थकान नहीं थी, बल्कि एक और खूबसूरत शाम साथ बिताने की खुशी थी। उनकी हंसी पीछे मैदान में गूंजती रही, जैसे कोई मीठी सी धुन। और आखिर में बात तो यही है कि उस शाम कौन जीता कौन हारा, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। स्कोरबोर्ड पर चाहे कुछ भी लिखा हो, असली जीत तो उन ठहाकों की हुई थी, उस अपनेपन की हुई थी, उस दोस्ती की हुई थी। ये कहानी बस एक याद दिलाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां, सबसे कीमती पल अक्सर ऐसे ही छोटे और सीधे साधे पलों में छिपे होते हैं। जरा सोचकर देखिए, अपनी जिंदगी की किताब में ऐसी कौन सी शाम दर्ज है जिसे याद करके आज भी होठों पर मुस्कान आ जाती है।